गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से चैम्बर पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से चैम्बर पार्टिसिपेट करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम थोड़ा हार्ट से अपना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हार्ट की साइज़ क्या होती है। और वुमेंस में आपको पता है, वुमेंस में जो हार्ट का वेट होता है ना, वो मेल के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, लोकेशन वाइज इसका क्या है। ठीक है, तो सबको पता है कि मिडिल ऑफ चेस्ट में है आपका हार्ट। अब कई लोग को ये नहीं पता है, वो सेंटर में समझते हैं कि आपका हार्ट दो फेफड़ों के बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब दोनों लंग्स के बीच में सेंटर में प्रेजेंट है। बट नहीं, जब थोड़ा नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की तो उन्हें पता होगा कि आपका जो हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ आपका झुका हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ, दिस इज योर चेस्ट। मान लीजिए ये आपका दोनों तरफ का चेस्ट पोर्शन है। तो यहीं पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नॉच मतलब एक तरह से समझ लीजिए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ये लंग्स की कैविटी में, यहीं पे। तो ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड वाला चेस्ट है ना, वहीं पे कार्डियक नॉच पाया जाता है। दिस इज योर कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच मतलब जहाँ कार्डियक जाके फिट हो रहा है आपका, मतलब कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर हार्ट। कभी भी कार्डियक, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट की स्टडी करते हैं, हार्ट की बीमारियों को क्योर करते हैं, डिजीज़ को क्योर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं? इसमें भी कार्डियक वर्ड आ रहा है, तो कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ हार्ट। ठीक है, अब देखिए, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कार्डियक नॉच होता है आपके लेफ्ट चेस्ट में, और यहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो ये क्या है, लेफ्ट साइड टिल्टेड है, लेफ्ट साइड टिल्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर टू मेक रूम फॉर द हार्ट। मतलब लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा स्मॉलर होगा, दोनों की साइज लगभग सिमिलर ही होती है, लेकिन अगर लेफ्ट लंग को आप देखो तो थोड़ी सी साइज में स्मॉलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट जाके फिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ये भी आप लिख सकते हो, मैंने तो बता ही दिया कि कार्डियक नॉच में जाके फिट होता है आपका हार्ट। ठीक है, लेफ्ट लंग। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपका हार्ट किधर है, तो थोड़ा आप इस साइड हाथ रख के बताना। ठीक है, इस साइड हाथ रखिए, इधर नहीं, दाईं तरफ नहीं, लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है। अब इनका साइज क्या होता है? अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। ये जो आपकी हथेली का साइज है, तो भी डॉक्टरों को देखिए जो ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं या ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, या आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, जो हार्ट की साइज़ होती है वो इतनी फिस्ट के बराबर ही होती है। इसी में आ जाएगा आपका हार्ट। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि फीमेल्स में हार्ट की साइज़ क्या होती है, हार्ट का वेट क्या होता है, कम होता है, या साइज़ भी बोल सकते हो, कम होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन, हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहीं भी रहेगा, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में, वो क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन का काम करता है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है आपका शॉक एब्जॉर्बर। एक्चुअली आपका, मैं जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ उसको आप नोट भी करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब चीज़ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो पेरिकार्डियम दो टाइप के होते हैं आपके, मतलब कवरिंग भी आपकी दो लेयर की होती है। एक होता है आउटर और एक होता है इनर। जो इनर वाला होता है वो विसरल कवरिंग होती है, विसरल ऑर्गन से जुड़ा रहता है। ठीक है,
तो ऐसे आप लिख सकते हो इनर आउटर पैराइटल, आउटर लिख लीजिए, मैं लिख के दे रही हूँ, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इन दोनों आउटर पैराइटल इनर विसरल के मेम्ब्रेन के बीच में आपका पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है, ठीक है। और पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाई जाती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड पाई जाती है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करती है। मतलब आपको कहीं चोट लगती है ना, तो आपको सिग्नल कैसे मिलता है? हार्ट की वजह से ही मिलता है, ठीक है। तो वो शॉक जो आपको उस समय लगता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये फ्लूइड आपका, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और हार्ट को क्या होता है? नमी प्रोवाइड करता है। हार्ट को क्या होता है? फ्लूइड प्रोवाइड करता है, नाम से ही है। तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रोवाइड लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स मतलब फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है जिससे उसकी नमी बने रहे हार्ट की, ठीक है। एक तरह से आप एक और चीज़ लिख सकते हो, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन मेम्ब्रेन्स। जो भी मेम्ब्रेन है, ये जो दो मेम्ब्रेन है आपकी, कौन सी? आउटर पैराइटल इनर विसरल, इनके बीच के क्या फ्रिक्शन को भी क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है या प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या आपके इम्पॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं? हार्ट की पेरिकार्डियम। दो टाइप की होती हैं, इनर वाली विसरल से जुड़ी रहती है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है, नमी बनाए रखता है आपके हार्ट की, तो ठीक है, एक तरह से प्रोटेक्ट ही कर रहा है हार्ट को ओवरऑल, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। हार्ट वॉल्स, ओके। तो अब पढ़ते हैं हार्ट वॉल के बारे में। तो हार्ट वॉल भी आपकी हार्ट वॉल और हार्ट मेम्ब्रेन अलग है, ठीक है। पेरिकार्डियम जो होती है एक तरह से कवरिंग होती है, और ये जो है आपकी वॉल्स वो मसल्स से जुड़ी रहती हैं। जैसे 3 टाइप की होती हैं, आपको दिमाग में रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, लिखते जाइएगा आप लोग, और होता है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है क्या? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम देखिए, ये तो नॉर्मली सब ऑर्गन्स में होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी रहेंगी, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी रहेंगी। ये तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। चलो मायोकार्डियम, मायो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मसल्स। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि मायोकार्डियम जो होती है वो मायोकार्डियम जो वॉल होती है वो मसल से जुड़ी रहती है। मायो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मसल्स। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है, सॉरी मायोलॉजी, ठीक है, सार्कोलॉजी भी कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मायोकार्डियम, तो ये जो आपकी वॉल होगी वो मसल से अटैच रहेगी, अटैच विद मसल, देख लीजिए आप लोग, ऐसे नाम से ही पता चल जाएगा। एंडोकार्डियम में जो होता है वो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो भी ब्लड वेसल्स जो कनेक्शन रहता है आपका इंटरनली, ठीक है, चीज़ों से, वहाँ पे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह ये सब एंडोकार्डियम में होती हैं। मायोकार्डियम में एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या अराइज करेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना मायोकार्डियम का, वो स्ट्रक्चरली तो स्केलेटल मसल की तरह होती है या स्ट्रिएटेड मसल्स। अब मैंने स्केलेटल सिस्टम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि कितने टाइप के आपके मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, कहाँ कौन पाया जाता है,
कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, मैंने सब आपको डिटेल में पढ़ाया, तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे, आप जाके वहाँ पे पढ़ लो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्डियक मसल की बात करूँगी, क्यों? क्योंकि कार्डियक इज रिलेटेड विद हार्ट, ठीक है। तो देखिए मायोकार्डियम लिख लीजिए आप, स्ट्रक्चरली जो होती हैं, स्ट्रक्चरली ये स्ट्रेटेड होती हैं, या आप कह सकते हो इसमें डार्क और लाइट बैंड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम जो होती है बोन और मसल से जुड़ी रहती हैं, तो उसको क्या हम कहते हैं, टेंडन। स्केलेटल मसल की मैं बात कर रही हूँ, और उसमें जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कुछ ऐसा पाया जाता है, जिसमें ये मसल आपकी मान लीजिए जुड़ी है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बस, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो उसमें डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल को कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो मायोकार्डियम से सिमिलरिटी शो करता है, कार्डियक मसल से सिमिलरिटी शो करता है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये स्ट्रेटेड है, स्केलेटल मसल की तरह दिखती हैं मायोकार्डियम, लेकिन अगर हम इनका फंक्शन वाइज हम देखें, कार्डियक मसल में बस एक चीज़ डिफरेंट होती है, ब्रांच्ड होती हैं, और स्केलेटल मसल आपकी अनब्रांच्ड होती है, चीज़ दिमाग में रखिएगा। स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, लेकिन आपका कार्डियक मसल का जो होगा वो ब्रांच्ड होंगी, कुछ ऐसे इनकी मसल्स ब्रांच्ड रहती हैं, इसमें भी लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ सिमिलैरिटी होती है स्केलेटल मसल से, तो ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरली किससे सिमिलैरिटी शो करती हैं, तो आपको वहाँ पे क्या आंसर करना है, स्ट्रेटेड मसल से, ठीक है। स्मूथ मसल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती हैं, जो भी इनर विसरल ऑर्गन्स हैं, स्टमक है आपका, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे ये सब मसल्स पाई जाती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी। तो मैंने क्या बताया, फंक्शनली ये कैसे किसकी तरह बिहेव करती हैं, फंक्शनली ये कार्डियक मसल्स की तरह होती हैं, और इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनवॉलंटरी? देखिए आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, खुद से नहीं कर सकते, लेकिन स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हो। आपको मूवमेंट इस हाथ की करनी है तो करनी है, तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, ठीक है, अपनी विल पावर के अनुसार कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तभी आपका हार्ट पंप हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, इनवॉलंटरी, अनैक्षिक, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज़ वाई फंक्शनली ये कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी इन नेचर। तो कभी भी आपसे कोई पूछता है कि कार्डियक मसल का नेचर क्या है, वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना आप समझ गए, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही बार में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, चीज़ एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दिस इज़ योर हार्ट, ओके, फिस्ट के साइज को, दिस इज़ योर, दिस इज़ योर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये तो सबको पता है कितने चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। इनको कहते हैं हम रिसीविंग चैम्बर और इनको हम कहते हैं पंपिंग चैम्बर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है आपको। अब देखिए राइट एरिकल जो होता है वो वेन्स के थ्रू कलेक्शन होता है बॉडी से। एक होता है आपका सुपीरियर वेना केवा और एक होता है आपका इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन होगा पूरे बॉडी ऑर्गन से, नीचे वाले बॉडी ऑर्गन से इंफीरियर वेना केवा लेगी और ऊपर की बॉडी ऑर्गन से सुपीरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, ठीक है। तो राइट एरिकल एक तरह से आपका क्या होता है, दोनों एरिकल्स कैसे होते हैं, दोनों
दोनों ऑरिकल्स कैसे होते हैं? रिसीविंग चैम्बर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं राइट एट्रियम में या ऑरिकल में। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? रिसीविंग चैम्बर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। ठीक है, कहाँ से? डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से। तो ये जो मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। ठीक है, राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, 3 वेन्स वैसे खुलती हैं। यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी होता है। ठीक है, जो वॉल ऑफ हार्ट है आपकी मायोकार्डियम एपिकार्डियम, तो वहाँ से भी ब्लड को लाने का काम कोरोनरी साइनस करती हैं। ठीक है, अब देखिए जो तीनों वेन्स हैं आपकी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कौन कौन सी। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, ये अपर बॉडी पार्ट से लेकर आएगी ब्लड। ठीक है, और इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होगी, नो वॉल्व। ठीक है, सेकंड आपकी कौन होगी? 3 वेन्स खुलती हैं राइट ऑरिकल में, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होगी। वॉल्व किस लिए होती हैं? आपकी हार्ट में वॉल्व, आपका ब्लड किसी भी चैम्बर से बैकवर्ड फ्लो मत हो जाए। यहाँ से अगर ब्लड है तो ये बैकवर्ड फ्लो होकर राइट एट्रियम में न चला जाए, तो इसके लिए वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। उसी तरह यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में, देखिए सुपीरियर वेना केवा में क्यों वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है? क्योंकि ये ऑब्लिकली टिल्टेड होता है, तो ये ब्लड फ्लो बैकवर्ड करेगा ही नहीं। ठीक है, कौन? सुपीरियर वेना केवा वाली वेन्स। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो वापस से नीचे जा सकती हैं, तो उनमें वॉल्व प्रेजेंट होता है और उस वॉल्व का नाम क्या है? यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन वॉल्व। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इंफीरियर वेना केवा में यूस्टेचियन वॉल्व पाई जाती है। और एक और है आपका कोरोनरी साइनस, जो वॉल से आपका ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड कोरोनरी साइनस। इसमें भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, थिबेसियन, थिबेसियन वॉल्व। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि यहाँ पे तो आपको पता ही है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व पाई जाती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपकी मिट्रल वॉल्व, लेकिन इनके बीच पे भी वॉल्व्स पाई जाती हैं सुपीरियर, जो वेन्स कलेक्शन का काम कर रही हैं ब्लड का। ठीक है, तो ये भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूस्टेचियन वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? इंफीरियर वेना केवा में। एंड थिबेसियन वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है? कोरोनरी साइनस में। ठीक है, तो ये तो आपका रिसीविंग चैम्बर हो गया। लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और ये कलेक्शन कहाँ करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का करेंगी कलेक्शन फ्रॉम लंग्स। ओके, अब मुझे ये बताइए पल्मोनरी एरोटा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? पल्मोनरी एरोटा आपकी, ये पल्मोनरी एरोटा है, दिख रहा है आपको? ये पल्मोनरी एरोटा कहाँ से राइज होगी? यस, पल्मोनरी एरोटा राइट वेंट्रिकल से राइज होगी। एक्चुअली नीचे तक होना चाहिए था। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना। यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, अभी बस इतना ही समझिए आप लोग ध्यान से कि आपके राइट ऑरिकल में 3 वेन्स होती हैं। लेफ्ट ऑरिकल से आपका पल्मोनरी एरोटा, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, हाँ लेफ्ट ऑरिकल में आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके आती हैं? लंग से लेके आती हैं, इतना ध्यान रखें। ठीक, और रिसीव ही तो हो रहा है यहाँ पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल दोनों को क्या कहते हैं हम? रिसीविंग चैम्बर। अब हम चलते हैं राइट वेंट्रिकल।
दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो राइट वेंट्रिकल जो होती हैं ये दोनों कैसे बिहेव करती हैं? ये बिहेव करती हैं पंपिंग चैम्बर्स की तरह, पंपिंग चैम्बर्स की तरह ब्लड को पंप करती हैं, इसलिए इनको हम पंपिंग चैम्बर्स कहते हैं। अब जैसे राइट वेंट्रिकल से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, कहाँ पे? राइट एट्रियम में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से इनको क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स या आप पंपिंग चैम्बर्स कह सकते हो। तो ये जाती हैं पंप करते हुए पल्मोनरी एरोटा के थ्रू, कहाँ? लंग्स में। यही जाएंगी लंग्स में, और ये कौन सा ब्लड लेके जाएंगे? डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी आर्टरी, ऐसी जनरली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, वहाँ पे प्योरिफिकेशन होगी। एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? ऑब्वियसली एल्वियोली में होता है, ठीक है। तो वो जो एक्सचेंज है वही हो रहा है लंग्स में आपके, फिर वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, वेन्स क्या कैरी करता है हमेशा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, आपको दिमाग में रखना है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। फिर चीज दिमाग में रखना है कि पल्मोनरी एरोटा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में लेके जाएगी वापस से, और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्योरीफाई होके आपका वापस से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये आपका पंपिंग चैम्बर्स है। लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपका कैसा है? पंपिंग चैम्बर है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड होते होते सिस्टमिक एरोटा के थ्रू, दिस इज योर सिस्टमिक एरोटा, जिसमें 3 आर्टरी खुलती हैं। अब ये ब्लड आपका प्योर हो चुका है, तो सिस्टमिक एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ जाता है? देखिए यही मैंने लिखा है यहाँ पे, यस, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आपकी ये 3 अराइज हो रही हैं। तो एक होगा आपका लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए आप डायग्राम बना के, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रांचोसेफेलिक आर्टरी, 3 आर्टरी अराइज होती हैं, ठीक है। लेफ्ट सबक्लेवियन लेफ्ट आर्म को देगा, लेफ्ट साइड के आर्म को ब्लड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड थोरैक्स और हेड रीजन लेफ्ट साइड के, ठीक है, लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख लीजिएगा। ब्रोंकियोसेफेलिक किसको देगा? राइट कैरोटिड आर्टरी को ब्लड देगा, और राइट कैरोटिड क्या होता है? इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं आगे चल के, अब यहाँ पे मैंने किया नहीं है आपको समझाने के लिए। राइट कैरोटिड ब्रांचियोसेफेलिक का पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ खुलेगा? राइट आर्म्स में, राइट वाले आर्म में ब्लड जाएगा। राइट सबक्लेवियन राइट साइड के थोरैक्स और हेड रीजन में ब्लड को भेजेगा, सेंड करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? मिट्रल वॉल। सारी वॉल्व का काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो को रोकना, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल, ओके, मिट्रल वॉल। तो सबका काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो को रोकना, ओके। तो ये जो है आपकी सिस्टमिक आर्टरी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। उसके अलावा इंफीरियर वेना केवा जो होती है आपकी लार्जेस्ट वेन होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और लार्जेस्ट आर्टरी सिस्टमिक एरोटा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये जो होती है आपकी सिस्टमिक आर्टरी, ये भी एक वॉल्व लिए हुए रहती है। पल्मोनरी आर्टरी भी आपके पास वॉल्व लिए रहती है, जिसको सेमिलूनर वॉल्व कहते हैं। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, डब्ल्यू के शेप की होती हैं कुछ, तो लिख लीजिए यहाँ पे सेमिलूनर वॉल्व प्रेजेंट होती है सिस्टमिक एरोटा पल्मोनरी एरोटा में, ठीक है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए,
फिर हम लोग पढ़ेंगे मेनली वॉल्व्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।